बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओपीआई की पेंशन में इजाफा कब तक मुतवक्के है। इस हवाले से क्या लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है वो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। जहां तक ईओपीआई की पेंशन में इजाफे का ताल्लुक है तो पेंशन में इजाफा दिसंबर में बताया गया था, जो कि साजिद हुसैन तूरी साहब ने बुजुर्गों के साथ वादा किया था कि दिसंबर की पेंशन आपको इजाफे के साथ मिल जाएगी, लेकिन वादा पूरा ना हो सका और जनवरी में भी पेंशन में इजाफा ना हो सका। जनवरी का बताया गया लेकिन तब भी इजाफा नहीं हुआ और फरवरी का महीना भी इंतज़ार में गुजर गया लेकिन पेंशन में इजाफा ना हो सका। ईओपीआई के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से इस इजाफे को वो डिले करते रहे हैं और अब जो मामलात थे जिनकी वजह से ईओपीआई की पेंशन में इजाफे का मामला जो है वो पेंडिंग पर था, अब वो मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास मार्च के शुरू के हफ्ते में होने जा रहा था, लेकिन इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मामलात जो हैं वो तय पा जाने के बाद ये न्यूज़ सामने आई है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो मीटिंग है मार्च के दूसरे हफ्ते में कंडक्ट की जाएगी। तमाम आला ओहदेदारान इस मीटिंग में हाजिर होकर ईओपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से मामला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। को मद्देनज़र रखते हुए ईओपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई बेहतर फैसला किया जाएगा, पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। पहले भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग होकर पेंशन में इजाफा हो जाना था, लेकिन मामलात कुछ ऐसे थे कि इसको डिले कर दिया गया। तो हाल की न्यूज़ अपडेट है कि ईओपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो मीटिंग है मार्च के दूसरे हफ्ते में होने जा रही है और इस मीटिंग में ईओपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा। अपने चैनल की तरफ से ईओपीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिशा दुरानी साहिबा और वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब और आला हुकाम से अपील करते हैं कि ईओपीआई के बुज़ुर्गों की पेंशन में इजाफ़ा करते हुए महंगाई के तनासब को देखें और बेहतरीन फ़ैसला 25,000 रुपये या इससे ऊपर का करें, क्योंकि 25,000 रुपये या इससे ज़्यादा का इजाफ़ा ही इन बुज़ुर्गों की मुश्किलात को कम कर सकता है। ईओपीआई की पेंशन में इजाफा करते हुए हमारा मुतालबा जो है 25,000 रुपये का, आपने इसको जहन में रखना है और बेहतरीन फ़ैसला करना है। इन बुज़ुर्गों के हक़ में 25,000 रुपये का इजाफा ही बेहतरीन फ़ैसला होगा। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आम पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन तो फिर भी 15,000 रुपये, 20,000 रुपये या किसी की 22,000 रुपये भी होती है, तो उनकी पेंशन में भी इजाफ़ा होने वाला है। लेकिन जो ईओपीआई के बुज़ुर्ग हैं ये गुज़श्ता 3 साल से 8,500 रुपये पर गुजारा कर रहे हैं और आप सोचें कि महंगाई के इस दौर में इन बुज़ुर्गों ने इतनी थोड़ी सी रकम में किस तरह से हालात को सरवाइव किया होगा। जितना इन ईओपीआई के बुज़ुर्गों ने इंतज़ार किया है, इस इंतज़ार का इन्हें सिला ज़रूर मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे, इनकी पेंशन में इजाफ़ा करते हुए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे और जो हमारा मुतालबा है, कब से हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि ईओपीआई के बुज़ुर्गों की पेंशन में 25,000 रुपये का इजाफ़ा किया जाए, तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात पर गौर फरमाएंगे, ईओपीआई के बुज़ुर्गों के मसाइल का हल आप निकालेंगे और इसके साथ साथ ईओपीआई के जो बुज़ुर्ग हैं इनको सेहत की सहूलियात भी फराहम करें कि इनकी पेंशन में जो इजाफ़ा आपने करना है वो अदवायात की नज़र ना हो जाए, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ पर वो कई बीमारियों से लड़ रहे होते हैं
اور بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے انہیں کافی رقم درکار ہوتی ہے ادویات خریدنے کے لیے، تو آپ نے ان کو صحت کی بھی کوئی سہولت فراہم کرنی ہے تاکہ یہ اپنی ادویات کا خرچہ تو آرام سے کر سکیں اور ان کی جو پینشن ہے وہ ان کی ضروریات زندگی پر خرچ ہو سکے۔ ان کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے یا پھر ان کو میڈیکل الاؤنس کی فراہمی کی جائے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور EOBI کے پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔